ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में चल रहे हैं। और यदि हम सूर्य ग्रह की बात करें तो 14 अप्रैल 2026 को सूर्य आपके लिए दूसरे भाव से निकलकर आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। सामान्यतः सूर्य का थर्ड हाउस में गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, उत्पत्ति का कारक ग्रह कहा जाता है, यानी इन्हें सृजन का कारक ग्रह कहा गया है। साथ ही इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इसके साथ ही हथियार, जौ, गेहूं, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। अगर हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो देखिए, जन्म कुंडली में यदि सूर्य अच्छी स्थितियों में हो, बलवान हो, तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों को समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान बहुत प्राप्त होता है। और आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छी कंडीशन में होता है, तो ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं में आपको मिलेंगे। साथ ही इन्हें राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। बहुत कम उम्र में ही ये लोग जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन यही सूर्य यदि जन्म कुंडली में खराब हो जाए तो व्यक्ति को मान हानि का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिलती है। सूर्य कमजोर होने पर यह शारीरिक दुर्बलता भी देता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव से गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर यह टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भले ही आप शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में क्यों न चल रहे हों, लेकिन सूर्य जब तीसरे भाव में जा रहे हैं तो ये आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, यानी कि आप में हिम्मत आएगी। आप जोश के साथ में, जुनून के साथ में काम करते नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान आप में मेहनत करने की प्रवृत्ति जागृत होगी और आपका जो एनर्जी लेवल रहेगा वो बहुत हाई रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान अगर देखें तो जो लोग सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर हैं, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा। सूर्य सप्तम भाव के आपके लिए स्वामी बनते हैं। हालांकि सूर्य आपके लिए योग कारक नहीं है, ये मारक प्लेनेट बनते हैं, लेकिन तीसरे भाव से सूर्य का गोचर करना जो लोग बिजनेस व्यापार में हैं उनको अच्छी सफलता दिला सकता है। यदि आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में आप ट्रेवल करके जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर इंश्योरेंस के सेक्टर में है, पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग का कोई कार्य क्षेत्र है, तो इस एक महीने में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल भी प्राप्त होगा। जो लोग यूट्यूब, ब्लॉगिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आर्किटेक्ट हैं, पेंटिंग, आर्ट, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए जातकों को भी ये टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लाभ में वृद्धि होगी। आप अपने साहस और पराक्रम से लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। और यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। इस समय अवधि के दौरान अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही इस समय अवधि के दौरान कोई रिजल्ट आता है तो आप उसमें सफल होते नजर आने वाले हैं। यदि आप काफ़ी लंबे समय से नए कार्य व्यवसाय के बारे में सोच रहे थे तो यह वह समय होगा जब आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तमें उच्च के हो रहे हैं, थर्ड हाउस के अंदर गोचर करेंगे तो अच्छी स्थिति है। लेकिन मैं लगातार आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके 7th हाउस से केतु का गोचर पूरे वर्ष भर रहने वाला है, तो पार्टनरशिप करते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप आपकी नहीं चल पाएगी। जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, पहले से आप व्यवसाय के अंदर हैं, तो आपके व्यवसाय में अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी या व्यवसाय में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, इस एक महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। साथ ही जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र में हैं उनके लिए भी परिस्थिति बेहतर रहेगी। भाग्य का इस समय अवधि के दौरान सहयोग मिलता नजर आएगा। लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 9th हाउस पर रहेगा। देखिए, 9th हाउस में तुला राशि आती है जो सूर्य की नीच राशि होती है। हालांकि अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि 9th हाउस में है, तो ये कहा जा सकता है कि भाग्य का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। और इस समय अवधि के दौरान जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए यात्राएं शुभतापूर्ण संपन्न होंगी। लेकिन पिता की हेल्थ के लिए ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा, या पिता के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए टाइम अच्छा है, या
जो समय रहेगा यह धन लाभ के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहने वाला। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होती नजर आएगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है, धन है, तो वह आपको प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही देखें, थर्ड हाउस से जब सूर्य का गोचर हो रहा है, सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसे लोग जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, या आप मीडिया के अंदर कार्यरत हैं, या आपका टूर एंड ट्रेवल का किसी भी फील्ड से जुड़ा टूर एंड ट्रेवल का कार्य है, तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही हेल्थ भी काफी हद तक आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे कि मान सम्मान के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। धन वृद्धि के संकेत बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुंभ लग्न या आप कुंभ राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान वैवाहिक जीवन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। किस प्रकार से, देखिए, अगर वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां आ रही थी, बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति बन रही थी, आप पति पत्नी एक साथ में रह रहे हैं, तो जो अभी तक की स्थिति थी यानी 14 अप्रैल 2026 के पहले की, वो ज्यादा विकट परिस्थिति थी आपके वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन सूर्य जब थर्ड हाउस से गोचर करें तो ये वैवाहिक जीवन में काफी हद तक शुभता तो लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सेवंथ हाउस से केतु के गोचर के कारण कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, या आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो समाज को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लेंगे। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो आपसे निवेदन है कि वैवाहिक जीवन में आप कोई भी कठोर निर्णय लें, बड़े निर्णय लें, तो सोच विचार कर लें। थोड़ा सा समय आपके लिए विपरीत है, आने वाले टाइम पे चीजें स्थिर हो जाएंगी। अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत परेशानी चल रही तो आप कुछ रेमेडी करिए, ठीक है, और अपने काम पर फोकस करिए, आने वाले टाइम पे चीजें ठीक होंगी। हालांकि आपके लिए ये बात स्पष्ट कर दें कि जो अभी 14 अप्रैल 2026 तक का टाइम था, उससे बेहतर टाइम आप वैवाहिक जीवन में देखते हुए नजर आएंगे, लेकिन ईगो की प्रॉब्लम जरूर रहने वाली है। जीवन साथी के साथ में यात्रा की योग बनते हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी होती नजर आएंगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए सूर्य का यह गोचर कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अगर आप छोटे भाई बहनों से दूर रहते हैं तो संबंध आपके ठीक है, लेकिन अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास जरूर करिएगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी रहेगी, वाणी प्रभावशाली रहेगी। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला है तो उसमें भी काफी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल स्थिति